रामपुर की पंचायत। आज रामपुर गांव की पंचायत में एक अजीब सा मामला आया था। सूरज की तपती धूप में भी चौपाल पर भीड़ लगी थी। मुखिया जी, जिनके बाल पक चुके थे पर आंखें आज भी तेज थीं, अपनी खाट पर बैठे थे। उनके अगल बगल में 4 पंच, गांव के सबसे सम्मानित लोग विराजमान थे। तो भाई, क्या मामला है आज? मुखिया जी ने अपनी धीमी और गंभीर आवाज में पूछा। गांव का एक युवा किसान रमेश थोड़ा सहमा हुआ आगे आया। मुखिया जी, बात गोबर की है। पूरी चौपाल में फुसफुसाहट फैल गए। गोबर? ये कैसी शिकायत? मुखिया जी ने भौहें चढ़ाई। गोबर? रमेश, साफ साफ बताओ। रमेश ने हिम्मत जुटाई। जी मुखिया जी, मेरी गाय ने कल रात गलती से, शायद नींद में, मेरे पड़ोसी सुरेश के खेत की मेड़ पर गोबर कर दिया था। सुबह जब मैं हल जोतने गया तो सुरेश ने मुझे गालियां दी और कहा कि मैं जानबूझकर उसका खेत गंदा कर रहा हूं। वो इतना भड़क गया कि मेरी लाठी छीनकर मुझे मारने दौड़ा। सुरेश, जो रमेश से कुछ दूरी पर खड़ा था, तुरंत आगे आया। झूठ बोलता है ये। इसकी गाय हर दूसरे दिन मेरे खेत के पास ही गोबर करती है। ये जानबूझकर मुझे परेशान करता है ताकि मैं गुस्सा होकर इसकी जमीन बेच दूं और ये सस्ते में खरीद ले। अब पंचायत में थोड़ा तनाव बढ़ गया था। एक पंच, रामदीन काका, बोले, सुरेश, जरा सोच समझ कर बोलो। रमेश ऐसा लड़का नहीं है, और गोबर तो गोबर है, कोई झगड़े की जड़ थोड़ी ना। दूसरा पंच, कलावती देवी, जो गांव की सबसे समझदार महिला मानी जाती थी, बोली, ये बात तो सही है। जानवर हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, पर सुरेश का गुस्सा भी जायज नहीं। मारने के लिए लाठी उठाना बड़ी बात है। मुखिया जी ने सबकी बातें सुनी। उन्होंने अपनी लंबी दाढ़ी सहलाई, फिर बोले, देखो भाई, बात छोटी है, पर अगर इसे यहीं नहीं रोका गया तो कल ये बड़ी हो जाएगी। रमेश, क्या तुम्हारी गाय अक्सर सुरेश के खेत के पास ही जाती है? रमेश ने सिर झुका लिया। जी मुखिया जी, कभी कभी जाती है। और सुरेश? मुखिया जी ने सुरेश की ओर देखा। क्या तुमने अपनी मेड़ ठीक से नहीं बनाई है ताकि जानवर अंदर ना आ सके? सुरेश खामोश रहा। उसकी मेड़ वाकई कमजोर थी। मुखिया जी ने एक गहरी सांस ली। तो सुनो मेरा फैसला। रमेश, तुम अपनी गाय को शाम को बांध कर रखो और कोशिश करो कि वो सुरेश के खेत की तरफ न जाए। और सुरेश, तुम अपनी मेड़ को मजबूत करो। और हां, जो तुमने रमेश पर लाठी उठाई, उसके लिए तुम्हें पंचायत में माफी मांगनी होगी। सुरेश का चेहरा उतर गया, पर उसने धीरे से कहा, माफी मुखिया जी। रमेश ने सुरेश को देखा और एक हल्की मुस्कान दी। मुखिया जी ने दोनों को एक एक करके देखा। और अब दोनों हाथ मिलाओ और गांव में शांति बनाए रखो। गोबर पर कोई झगड़ा नहीं होगा। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। गांव वालों ने राहत की सांस ली। पंचायत का फैसला आ गया था और एक बार फिर शांति ने रामपुर में अपनी जगह बना ली थी।